बवासीर या पाइल्स। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा आहार है, उसकी वजह से सबसे अधिक पेट के रोगी हैं। और पेट के रोगों में भी जो एक समस्या आज बहुत दिखाई पड़ रही है वो है बवासीर या पाइल्स। हालांकि इसके बारे में लोग बात करने से शर्माते हैं, बताते नहीं हैं, और अंदर ही अंदर ये धीरे धीरे व्यक्ति को बहुत कमज़ोर और अशक्त बना देता है। अब इसका जो कारण है, सबसे बड़ा कारण तो कब्ज ही है। और ये दो प्रकार की होती है, खूनी और बादी। खूनी बवासीर में जब मल द्वार की जोर लगाने की वजह से कोई नस फट जाती है तो वहाँ से खून बहने लगता है, तो खूनी बवासीर कहते हैं। और जब कोई नस फूल जाती है, फूल के गुच्छे के रूप में लटक जाती है, तो उसे बादी बवासीर कहते हैं। हालांकि दोनों ही बवासीर में तकलीफ तो बहुत है। बादी में जलन और दर्द बहुत होता है, चुभन जैसी उसके अंदर तकलीफ होती है, और खूनी में हर समय खून गिरता रहता है। और ख़ास करके शौच के समय जोर लगाने से खून बहुत तेज़ी से भी गिरने लग जाता है, जिससे व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। और कई बार वो अंदर से डर जाता है कि इतना खून बह रहा है, मेरा क्या होगा। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में इसका उपचार है, ऑपरेशन है, वो भी पीड़ादायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, योग के अंदर इसका बहुत सरल और बिना पीड़ा के उपचार है। आप बहुत आसानी से घर पे ही कर सकते हैं इसका उपचार। बहुत अच्छा है और इसमें कोई पीड़ा भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, इसमें आपको कुछ चीज़ें, आपको अपनी आदतें बदलनी होती है कि आपको क्या, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण मैंने बोला कब्ज है। और गलत आहार मैंने शुरू में बताया था, तो आहार को सुधारना पहली चीज़ है। आहार को सुधारे बिना तो अगर आप ऑपरेशन भी करवा लेंगे तो दोबारा भी होगा। आप दूसरी बार करवा लेंगे, तीसरी बार हो जाएगा बवासीर। आप बार बार ऑपरेशन करवाना क्या संभव है? उसकी पीड़ा तो जो करवा रहे हैं उन्हें पता है कितनी अधिक है। तो जबकि योग के अंदर आपको देखिए, आहार पहली चीज़ है जिससे बदले, और कुछ आसन और अभ्यास बता रही हूँ कि अगर इन आसनों को करेंगे तो आपको बिल्कुल ये रोग बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। कुछ अभ्यास बहुत अच्छे हैं, तो आज मैं आपको उन्हीं अभ्यासों के बारे में बता रही हूँ। हालांकि योग करने वालों को बवासीर की समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनका डाइजेशन क्या, उनके शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि जब हम आसन करते हैं तो अंदरूनी अंगों में रक्त का संचार अच्छा होता है, जिसकी वजह से जब रक्त का संचार सभी अंगों में पहुंचेगा तो अंग स्वस्थ होंगे, पूरा शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन जो लोग आसन नहीं करते हैं, उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। पहले इसका कारण जान लें, क्योंकि कारण को हम दूर करेंगे तो रोग भी ठीक होगा। पहला इसका कारण है, 50% लोगों को कब्ज के कारण है। कब्ज हो जाने से, यानी पेट साफ नहीं होता, मोशन के लिए बैठते हैं, साफ नहीं होता है तो फिर बैठे बैठे उकड़ू बैठ के जोर लगाते हैं, जिससे खून की नसों में, अंदरूनी नसों में दबाव पड़ता है, और वो दबाव के कारण वो फूल के लटक जाती है। और दूसरा कारण है आहार में फाइबर का अभाव, क्योंकि फाइबर हमारे आंतों की सफाई करने में अहम रोल निभाता है। अगर हमारे आहार में फाइबर नहीं होगा तो भी हमें कब्ज होगी। तीसरा है पानी कम पीना। पानी कम पीने से डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, और पानी की कमी की वजह से भी हमें कब्ज हो जाती है। और चौथा कारण है लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़े रहना। लंबे समय तक जो लोग खड़े रहते हैं, जैसे दुकान में जो लोग सामान बेचते हैं, वो एक ही जगह पर खड़े होकर अपना सामान बेचते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बवासीर की समस्या हो जाती है। और उसके बाद एक कारण है आपका बहुत गर्भावस्था में, प्रसव के समय जब जोर लगाते हैं, तो वो जोर लगाने के कारण भी वहाँ की कोई नस फट भी सकती है, या नस फूल के बाहर लटक सकती है। प्रसव के समय जोर लगाने की जो प्रक्रिया है, उससे भी गर्भवती महिलाओं को
ये समस्या आ जाती है। अब भारी सामान उठाना, अगर हम अपने वजन से ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं तो हमारा प्रेशर भी उसी मार्ग के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से भी ये हो जाता है। या उन लोगों को होता है जिनकी शारीरिक गतिविधि बहुत कम होती है, एक जगह बैठे बैठे वो मतलब अपना काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से गतिविधि नहीं होगी और व्यायाम का अभाव होगा तो भी कब्ज होगी। तला भुना मसालेदार भोजन ये कब्ज का सबसे बड़ा कारण है और जिसकी वजह से बवासीर की समस्या खड़ी होती है। तो हमें अपने को इन कारणों को पहले हटाना पड़ेगा। धूम्रपान और शराब ये भी इसका एक कारण है। तो अगर हम इन कारणों को अपने जीवन से हटा दें, देखिए आप अगर काम भी कर रहे हैं तो काम तो करना आपकी मजबूरी है, लेकिन फिर आप आसन प्राणायाम और इनका अभ्यास भी करेंगे तो ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। क्योंकि आपको अपना काम करना है, काम करिए, लेकिन फिर इन चीज़ों का सुबह आप अभ्यास कर लें, जिससे कि ये समस्या आपके आगे नहीं आए। और उसके अलावा आपको खाना क्या है ये बता दूँ। खाने में आपको बिल्कुल जो खाना खाना है उसमें मैं आपको पहले सबसे बोलूँ अंजीर, मुनक्का, नारियल, इनका उपयोग आप दोनों समय भिगो के करें। नारियल तो आप ऐसे ही चबा के खा सकते हैं और अंजीर मुनक्का को भिगो दें और पानी सभी चबा करके खा लें उसे। मुनक्का दूध में भी डाल के आप रात में चबाने के बाद खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं। ये भी आपको पेट साफ करने में मदद करता है मुनक्का अंजीर। इसके बाद सब्जी, फल, खट्टे फल और गाजर का आप चाहे सूप पिए, उबली बॉयल्ड गाजर खाएं या फिर गाजर का सलाद खाएं। आप किसी भी रूप में गाजर लें। गाजर, खरबूजा, पपीता ये भी कब्ज को दूर करते हैं और फाइबर बहुत है, पेट को साफ करने में इनसे मदद मिलती है। इसके बाद मैं बोलूँगी आहार में मोटे अनाज, साबुत अनाज का उपयोग करें, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। आप ये गेहूं के आटे की रोटी छोड़ के मोटे अनाज का उपयोग करें। दाल चावल बिल्कुल नहीं खाएं, वो कब्ज करते ही हैं, कब्ज का कारण है वो एक। और इसके अलावा खट्टे फल जो भी है, मौसम्बी, संतरा, ऐसी चीज़ों का उपयोग करें। और मैंने बोला पानी बहुत पिए, दूध मलाई उतारा हुआ ही पिए, मलाईदार दूध नहीं लें और कोई भी आप तला भुना ऐसा आहार नहीं लेंगे। और इवन डब्बा बंद जो ये पैक्ड फूड आते हैं, किसी भी तरह का बनावटी आहार नहीं, घर का बना सादा और सात्विक भोजन। अगर आप इस तरह का आहार लेंगे और जो मैं अभी अभ्यास बता रही हूँ उनका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये समस्या बिल्कुल ठीक हो गई है। और उसके बाद आप नॉर्मल स्वाभाविक रूप से आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करें, चाहे उसमें सूर्य नमस्कार हो या कोई दूसरे आसन हो जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो आप पूरी तरह से कभी भी इस समस्या से दोबारा ग्रसित नहीं होंगे। तो आज मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। हिमपात का टब आता है, कटी स्नान टब भी कहते हैं, आप नेट पे ढूंढेंगे आपको मिलेगा। और मैंने पहले एक वीडियो बना भी रखा है कि कटी स्नान का टब कैसा होता है, मैं उसकी लिंक डाल दूँगी। तो कटी स्नान का टब ले लें, और कटी स्नान का टब नहीं हो तो प्लास्टिक का बड़ा टब ले लें, वो भी चलेगा, बड़ा टब हो, जिसमें अगर आपको बादी बवासीर है तो आप उसमें गर्म पानी उतना भरें जितना आपको सहन हो। और उस टब में कैसे बैठना है वो आपको उसमें देख के समझ में आ जाएगा और मैं बता भी देती हूँ। और अगर आपको खूनी बवासीर है तो वो ठंडे पानी का टब लेंगे, ठंडा पानी भरेंगे उसमें और उसमें बैठेंगे 10 मिनट। गर्म पानी का चाहे टब में, आप अगर बादी है तो गर्म पानी के टब में बैठ रहे हैं तो आपको 10 मिनट बैठना है और बैठने से पहले 1 गिलास सादा पानी पी लेना है। और गर्म पानी में बैठ रहे हैं तो भी आपको पानी तो पीना ही है और वो आपको उसके अंदर 10 मिनट उसमें भी बैठना है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म, दोनों में 10 मिनट शुरुआत में ज़रूर बैठना है। और बैठने के बाद जब निकलेंगे तो गर्म पानी के टब से निकल के तो आप गुनगुने पानी से नहा लें, और ठंडे पानी के टब से निकल रहे हैं
तो अभी आप नहाएंगे नहीं, बाहर आके जो मैं अभ्यास बता रही हूँ, ये अभ्यास तो दोनों ही हालत में करना है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। और टब में जब बैठेंगे तब आपको मूल बंध लगाना है, यानी अश्विनी मुद्रा, ओनली अश्विनी मुद्रा लगाएं, यानी एनस की मांसपेशियों को टाइट करें और ढीला छोड़ें। एनस की यानी गुदा मार्ग की मांसपेशियों को सिकोड़े और ढीला छोड़े, सिकोड़े और ढीला छोड़े पूरे वक्त, चाहे गर्म पानी में बैठे हो चाहे ठंडे पानी में बैठे हो। आप इसका अभ्यास करें जिससे कि उसमें राहत मिलेगी, वहाँ रक्त का संचार बढ़ेगा, तो धीरे धीरे वहाँ की मांसपेशी नस नाड़ियाँ सशक्त होंगी, रुका हुआ रक्त वहाँ से हटेगा और वो रिलैक्स हो जाएंगे। आपको दर्द में आराम मिलेगा और रोग आपका ठीक होगा। सिर्फ ये एक हिब्बात का टब, चाहे प्लास्टिक का ले चाहे आप लोहे का ले, कोई सा भी ले, फाइबर का भी आता है, पर ये इसमें बहुत रामबाण उपचार है कि आप उस टब में बैठ करके 10 मिनट के लिए कम से कम कुछ दिन तक, जब तक कि रोग ठीक नहीं हो जाता, आप रोग तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी कुछ दिन कर लें ताकि वहाँ की मांसपेशियाँ नस नाड़ियाँ सशक्त हो जाए। आपको सिर्फ गुदा मार्ग की मांसपेशियों को सिकोड़ना और फैलाना है, ये अभ्यास उसमें करते रहे। इसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं, योग की भाषा में ये अश्विनी मुद्रा कहलाती है। इसका अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद में आपको सिर्फ 1-2 आसन बता रही हूँ जो आपके डाइजेशन को तो इम्प्रूव करेंगे और निचले मतलब हिस्से रक्त का संचार ऊपरी हिस्से में बढ़ाएंगे, जिससे भी आपको उस मार्ग में जो समस्या आ रही है वो ठीक होगी। तो मैं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। आपको उसके लिए मैं आपको सिर्फ विपरीत करनी मुद्रा बताने जा रही हूँ अभी आपको, जिसका अभ्यास आपके लिए लाभदायक है। विपरीत करनी मुद्रा के लिए आप सीधे अपने मैट पर लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद पैरों को उठाएं और यहाँ तक मोड़ लें, बस ज़्यादा नहीं, इतना मोड़ के यहाँ भी आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें और मूल बंध का भी कर सकते हैं, यानी नाभि के नीचे के सारे ऑर्गन को ऊपर खींच लें, छोड़े और खींचे, टाइट करें और ढीला करें। इस पोज में 2 से 5 मिनट रुके और अगर आप कर सकते हैं तो इसका अभ्यास सर्वांगासन में करें। सर्वांगासन से भी आपको वहाँ की सभी पीड़ाओं से लाभ मिलेगा, बवासीर आपका ठीक हो जाएगा। मैं सर्वांगासन भी करके दिखा देती हूँ, पर ये उन लोगों के लिए जिन्हें कमर दर्द सर्वाइकल है वो यही वाला अभ्यास करेंगे जो मैंने अभी बताया, क्योंकि सर्वाइकल और कमर दर्द वाले इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी आपको अश्विनी मुद्रा या मूल बंध का अभ्यास करते रहना है, लगातार इसमें करें, टाइट करें और ढीला छोड़ दें, सिकोड़ें और ढीला छोड़ दें। ये आपका ये अभ्यास गुदा मार्ग की मांसपेशियों में रक्त के संचार को बढ़ाएगा। एक तो ये मैंने आपसे बोला कि इन दोनों में से कोई एक कर ले आप, और एक ये कर ले जिससे डाइजेशन, गैस, कब्ज सब में राहत मिलेगी। यहाँ पर आप लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े, या फिर आप फिर से वही मूल बंध का अभ्यास करते रहे इसी पोज में कम से कम 2 मिनट तक जरूर करें। इन दोनों अभ्यासों को आप 2 से 3 बार रिपीट करें तो आप देखेंगे कि 2-4 दिन में आपकी समस्या में बहुत ज़्यादा आराम आ चुका है। कई बार लोग इसी में ठीक भी हो जाते हैं, इतने भी। तो ये तो बहुत सरल अभ्यास थे जो मैंने आज आपको बताए। इनको करके आप बवासीर की समस्या या पाइल्स की समस्या से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं, जबकि लोग इसके बारे में डॉक्टर से भी बात करने में कतराते हैं कि उन्हें शर्म लगती है कि हम कैसे बताएं। शर्म वाली बात नहीं है, इसका उपचार तो आप घर में कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक और मैं घरेलू उपचार बता देती हूँ जो बहुत 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 अच्छा आजमाया हुआ है। इसमें आपको 15 से 20 दाने काली मिर्च के, जो काली या सफ़ेद कोई भी ले लें, उसे चबा के खाएं
साथ में बेशक आप थोड़ी मिश्री ले सकते हैं अगर आपको काली मिर्च अकेले खाने में दिक्कत लगती है, और उसे चबा लें, अच्छी तरह चबा के खाएं। ऊपर से 1 टीस्पून भर के गाय का घी पी लें, बस पिघलाया हुआ घी पी लें। ये उपचार इतना जो मैंने बताया है ये एकदम परफेक्ट है, आजमाया हुआ है। तो आप 1 हफ्ता भी आपका रोग नहीं टिकेगा, उसके पहले ही ठीक हो जाएगा। अगर खून भी आ रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। आप करके देखिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और उन लोगों को ज़रूर इसके बारे में अवगत कराएं जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। नमस्कार, धन्यवाद।